रात के सन्नाटे में जब भारी ट्रक हाईवे की कतरनों जैसी सड़कों पर दौड़ते हैं तो हेडलाइट की रोशनी के पार कुछ ऐसा भी होता है जिसे विज्ञान नहीं मानता, पर ड्राइवर कभी नहीं भूलते। पेश है 2026 की एक और बिल्कुल नई, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, द मॉन्स्टर ट्रक और लाल बत्ती, द गोस्टली टेल गेटर। सतीश ऑल इंडिया परमिट ट्रक ड्राइवर था। वो अक्सर लंबे रूटों पर गाड़ी चलाता था और भारी माल लोड करके राज्यों की सीमाएं पार करता था। साल 2026 की सर्दियों की बात है। सतीश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले एक बेहद घने जंगली हाईवे NH43 से गुजर रहा था। रात के करीब 1:45 बज रहे थे। तगड़ी धुंध और कोहरे के कारण सामने का रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा था। सतीश ने अपने 12 चक्कर ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और केबिन में बज रहे गानों की आवाज कम कर दी ताकि उसका ध्यान सड़क पर रहे। पीछे लगा साया। अचानक सतीश ने अपने रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले कांच में देखा। दूर कोहरे के बीच दो बेहद चमकदार लाल हेडलाइट्स दिखाई दी। वो कोई आम गाड़ी नहीं थी। लाइट की ऊंचाई देखकर लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा वोल्वो या भारी डंपर ट्रक है। अजीब बात यह थी कि वो ट्रक बहुत तेजी से सतीश के करीब आ रहा था। सतीश ने उसे पास देने के लिए अपने ट्रक को थोड़ा बाईं लेफ्ट तरफ दबाया, लेकिन पीछे वाले ट्रक ने ओवरटेक नहीं किया। वो सतीश के ट्रक के बिल्कुल पीछे आकर चिपक गया। दूरी सिर्फ 2 फीट रही होगी। बिना चेहरे का ड्राइवर। सतीश को गुस्सा आ गया। इतनी धुंध में इतनी करीब गाड़ी चलाना सीधे मौत को दावत देना था। सतीश ने गुस्से में खिड़की से हाथ बाहर निकाला और आगे जाने का इशारा किया, लेकिन पीछे वाला ट्रक लगातार हॉर्न बजाने लगा। पर वो हॉर्न की आवाज किसी आम गाड़ी जैसी नहीं थी। वो किसी जानवर के गुर्राने और लोहे के आपस में रगड़ने जैसी बेहद भयानक आवाज थी। सतीश ने डरते डरते एक बार फिर साइड मिरर में देखा। इस बार पीछे वाले ट्रक के केबिन के अंदर की लाइट जल रही थी। सतीश की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। पीछे वाले विशाल काले ट्रक के केबिन में कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं था। ड्राइवर की सीट पर एक धुंधली काली परछाई बैठी थी, जिसके चेहरे की जगह सिर्फ 2 जलते हुए कोयले जैसी आंखें थीं। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस भारी भरकम ट्रक के चलने से सड़क पर कोई आवाज नहीं हो रही थी, सिवाय उस डरावने हॉर्न के। गायब हाईवे और खौफनाक जाल। सतीश समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। उसने घबराकर एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। उसका ट्रक 90-100 की स्पीड से भागने लगा, लेकिन वो भूतिया ट्रक बिना किसी मेहनत के उसके ठीक पीछे बना रहा, मानो वो सतीश के ट्रक से जुड़ा हुआ हो। अचानक सतीश ने नोटिस किया कि सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन, दूरी बताने वाले पत्थर पर लिखे नंबर अजीब हो गए थे। पत्थरों पर अंकों की जगह अजीबो-गरीब आकृतियां और उल्टे अक्षर लिखे थे। उसे एहसास हुआ कि वो मुख्य हाईवे से भटक चुका है और एक ऐसे रास्ते पर है जो कहीं खत्म ही नहीं होता। तभी पीछे वाले मॉन्स्टर ट्रक ने अपनी रफ्तार और बढ़ाई और सतीश के ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। धड़ाम। टक्कर इतनी तेज थी कि सतीश का सिर स्टीयरिंग से टकरा गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक को कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, बस केबिन के अंदर का तापमान -डिग्री में चला गया। सतीश के मुंह से भाप निकलने लगी। बचाव और हकीकत का झटका। सतीश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से अपने गुरुजी का दिया हुआ लॉकेट निकाला, उसे कसकर मुट्ठी में भींचा और जोर से चिल्लाया। उसने पूरी ताकत से ब्रेक पैडल को दबा दिया। जैसे ही उसका ट्रक खिसकता हुआ रुका, एक तेज रोशनी चमकी और पीछे वाले ट्रक के टायरों के चीखने की भयानक आवाज आई। सतीश ने डरते हुए आंखें खोली। सन्नाटा था, पीछे कोई ट्रक नहीं था। सुबह के 5 बजे बज रहे थे और सतीश का ट्रक एक बंद पड़े पुराने टोल प्लाजा के ठीक सामने खड़ा था। वो रास्ता आगे से पूरी तरह से टूटा हुआ था और सीधे एक गहरी खाई में जाता था। अगर सतीश ने उस वक्त ब्रेक नहीं लगाए होते तो उसका ट्रक सीधे खाई में गिर जाता। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड ने सतीश को चाय देते हुए बताया, तारांकन बाबूजी, आप अकेले नहीं हो। इस पुराने रास्ते पर 5 साल पहले एक अनियंत्रित डंपर खाई में गिर गया था। तब से वो भूतिया डंपर रात के मुसाफिरों का पीछा करता है और उन्हें डराकर इसी खाई की तरफ धकेलता है। तुम सही वक्त पर रुक गए, वरना आज तुम्हारी गाड़ी भी नीचे मिलती। सतीश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और कसम खाई कि वो कभी भी रात के वक्त अनजान शॉर्टकट रास्तों पर गाड़ी नहीं ले जाएगा।